बेरूत हमलों के बाद ईरान में हलचल मची हुई है। खामनेई ने बुलाई इमरजेंसी बैठक, ईरान में खलबली मची है। देखिए, अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर मिल रही है कि ईरान बौखलाया हुआ है। नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान बौखला चुका है और जल्दी से खामनेई ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। काउंसिल की बैठक, सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई है। अब देखना होगा कि ईरान का अगला कदम क्या होता है। बिल्कुल, अब सबकी नजर इस पर है कि क्या होगा ईरान का अगला कदम, क्योंकि रेड लाइन क्रॉस करने की बात अब ईरान बोल रहा है। क्या ईरान इजराइल से जंग लड़ेगा सीधे? इस बारे में कुछ जानकारियां, इनपुट जो हमारे पास आई है वो आपके साथ हम शेयर कर। नेतन्याहू की बारूदी चाल, खामनेई खेमे में काफी हलचल है। ईरान लेबनान मुद्दे पर बहुत ज्यादा गंभीर है, वार्निंग दे रहा था। और अब क्या करेगा? लेबनान की तरफ से क्या कदम होगा? ईरानी मदद से क्या ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा? जी हाँ, लेबनान मुद्दे पर गंभीर है, ईरानी मदद की दरकार है। ईरान ने दखल दिया तो महायुद्ध छिड़ जाएगा। देखिए, ये पहला विकल्प है। ईरान के पास विकल्प क्या है? ये पहला विकल्प आपको बता रहे हैं कि सीधी जंग में कूदेगा ईरान, लेबनान में सेना भेजेगा, इजराइल पर मिसाइल से वार करेगा। ये पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प क्या है? लेबनान भेजे जाएंगे हथियार, हिजबुल्लाह की आर्थिक मदद की जाएगी, यानी हिजबुल्लाह की जो कमर इजराइल तोड़ रहा है अब ईरान मदद करेगा, हिजबुल्लाह लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ईरान के पास ये दो ऑप्शन है। मनीष, ये ईरान के पास अब दो ऑप्शन है। क्या लगता है कि क्या कदम उठाएगा ईरान? देखिए, एक बात तो तय है कि इजराइल अब ईरान को भी नहीं बख्शने वाला है और इसका संकेत इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी यूएन की स्पीच में दे दिया था, जब उनकी स्पीच का पूरा फोकस था कि असली दुश्मन ईरान है, ईरान की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो हिजबुल्लाह के खात्मे के बाद, हिजबुल्लाह को आप कहें कि एक तरह से सफाया करने के बाद, उसके बाद इजराइल वो नौबत लाकर दे देगा जहां पर ईरान को इस जंग में कूदना ही होगा। अब तक ईरान की जो स्ट्रेटेजिक साइलेंस की रणनीति रही है वो अब काम नहीं आने वाली है, क्योंकि इजराइल वो हालात बना देगा कि ईरान को इसमें जंग में शामिल होना ही पड़ेगा, ईरान चाहे ना चाहे। अब तक ये होता आया है कि ईरान अपने प्रॉक्सी के जरिए लड़ता आया है, लेकिन इजराइल चाहता है कि इस बार आर या पार हो जाए। इस बार हमास, हिजबुल्लाह, हूती और इन सब के बाद इन सब के जो आका है ईरान, उन सबको एक साथ ही सफाई करे। और तब तक नेतन्याहू नहीं रुकने वाले जब तक वो खुद ईरान के साथ ये जंग न लड़ ले। ठीक है योगेश सर, मेरा सवाल देखिए आपसे है, जब तेहरान में इस्माइल हानिया की मौत हुई उस वक्त भी धमकाया था ईरान ने इजराइल को, और अब जब नसरल्लाह की मौत की खबर आई है तब भी ईरान बोल रहा है कि रेड लाइन को क्रॉस कर दिया गया है। क्या आपको लग रहा है कि इन बयानों से आगे बढ़कर कोई एक्शन भी देखने को मिल सकता है ईरान की तरफ से, इजराइल के खिलाफ युद्ध में कूद सकता है सीधे तौर पर? यह हालात आपको नजर आ रहे हैं? जी नहीं, मेरा मानना यह है कि ईरान डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करेगा और ज्यादा से ज्यादा जो उसकी प्रॉक्सीज हैं, जैसे यमन में हुतीज हैं या बाकी जो ये बचे हुए हिजबुल्लाह है या थोड़े बहुत लोग इराक में हैं, उनसे कहेगा कि आप ये शिपिंग पे अटैक करो, अमेरिकन बेसिस पे इनडायरेक्ट अटैक करो। इस तरह के इनडायरेक्ट और प्रॉक्सीज के थ्रू मुझे नहीं लगता है कि ईरान डायरेक्ट इंटरवीन करेगा, क्योंकि उसमें खतरा बहुत है। इतनी मेहनत से उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया है। लेकिन योगेश सर, प्रॉक्सीज के जरिए जो ईरान का मोटिव है इजराइल के खिलाफ वो तो फुलफिल नहीं हो रहा। हमास का क्या हश्र हुआ हमने देखा, और अब तो हिजबुल्लाह भी पूरा धराशायी हो गया। प्रॉक्सी तो कमजोर साबित हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ। हाँ, लेकिन आप ये मत भूलिए ना कि जो भी इजराइल कर रहा है उसके पीछे अमेरिका बैक कर रहा है। अमेरिका की पूरे नेवल माइट जो है लगी हुई है मेडिटेरेनियन में, पर्शियन गल्फ में। तो ये ईरान को मान के चलना पड़ेगा कि अगर वो कुछ भी करेगा इजराइल के खिलाफ तो अमेरिका जो है इजराइल के साथ। ठीक है, बड़ी बात आप कह रहे हैं योगेश जी कि ये पूरा बैकअप है अमेरिका का और अमेरिका हिलने नहीं देगा इजराइल को। अगर ईरान कोई हिमाकत करता है तो फिर अमेरिका भी जवाब देने के लिए बैठा हुआ है। और हम आपको बता दें, कुछ कहना चाह रहे थे राठौर सर, मैं आऊँगी आपके पास, एक बड़ी खबर ले लें। गैलीली में हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक हुआ है, आयरन डोम ने नाकाम कर दिया है रॉकेट से हमला। जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, उसके जरिए नाकाम किए जा रहे हैं हमले। आयरन डोम ने नाकाम कर दिया इस रॉकेट हमले को, यानी पलटवार हो रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से। जो बौखलाहट हो रही है, पलटवार हो रहा है। अब आयरन डोम एक्टिवेट हो गया है, डिफेंस सिस्टम इजराइल का। तो देखिए, हिजबुल्लाह भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बेरूत पर हमले के बाद बौखला गया हिजबुल्लाह। इजराइल के रामल्ला पर रॉकेट से हमला किया गया। ये देखिए आप, हिजबुल्लाह ने आईडीएफ पोस्ट को निशाना बनाया है। आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के हमले को नाकाम किया। जो एयर डिफेंस सिस्टम है
उसके जरिए नाकाम किया गया। यूएस राठौर सर, सवाल मेरा आपसे है, क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? हिजबुल्लाह की ताकत तो काफी हद तक बताया जा रहा, 80% हिजबुल्लाह का खात्मा हो गया, फिर भी हिजबुल्लाह के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, हिजबुल्लाह अभी खात्मा नहीं हुआ है, ओनली उनकी लीडरशिप के ऊपर खतरा आ गया है। लेकिन जब इजराइल लैंड अटैक पे जाएगा तो उस वक्त पता चलेगा कि किसमें कितना दम है। अच्छा। इजराइल को अभी इनके प्लान में सबसे बड़ी बाधा है लैंड अटैक की। बात करते हैं ईरान क्या करेगा। ईरान इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ईरान 1600 किलोमीटर दूर बैठा है, एक बार मिसाइल का और ड्रोन का बराज छोड़ के देख चुका है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब ईरान के पास बचती हैं प्रॉक्सीज। तो अगर आप देखिए, सीरिया को मना सकता है तो सीरिया गोलान हाइट्स पे अटैक कर सकता है क्योंकि वो उसकी जमीन है। लेबनान में लेबनीज आर्मी और हिजबुल्लाह आ सकते हैं, दोनों को IRGC मदद कर सकता है। तो इस मुताबिक, क्योंकि ईरान एक ऐसे मुहाने पे अब इस जंग में खड़ा है जहां हो सकता है कि ये अपनी सारी प्रॉक्सीज को लूज कर दे। और एक बात और इसमें है कि ईरान की ये सारी प्रॉक्सीज शिया वर्ल्ड की बड़ी बात ये है, जो कि माफ कीजिए आपको रोक रही हूँ, समय की कमी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आपने बताया ईरान अगर तैयार है तो वो प्रॉक्सी संगठनों के जरिए तैयार है, और अगर ईरान ताकत दिखाता है तो फिर अमेरिका भी ताकत दिखाने के लिए तैयार होगा और इजराइल के पक्ष में लड़ना शुरू हो जाएगा।